आज आप लोग को सिखाने वाले हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है ना। यस सर। दोनों का आविष्कार क्यों हुआ? आविष्कार एक बार और आप लोग को बताए थे कि भाग और गुणा को क्यों लाया गया। आप बताइए कि जब किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ता है तभी उसका निर्माण होता है। यस सर। बताए थे ना। कोई भी वस्तु को जब हमको जरूरी पड़ेगा तभी ना उसको बनाएंगे। बिना जरूरत के कोई चीज बनता है? तो यहाँ पे किस लिए मल्टीप्लिकेशन का आवश्यकता पड़ा कि मल्टीप्लिकेशन को मैथमेटिक्स में बनाना पड़ा, और डिवीजन को किस लिए आवश्यकता पड़ा जो कि मैथमेटिक्स में इसको जोड़ा गया। ठीक है। और ये दोनों को रिलेशन है किससे, तो आप समझिएगा इसको। गुणा में हर पार्ट्स मल्टीप्लिकेशन का है यहाँ पे दिया हुआ विथ डिफाइन, डिवीजन का भी डिफाइन, एंड इसका जो भी पार्ट्स से दिया हुआ है इस सारा चीज से आप लोग समझ में बहुत आसानी से आएगा। यहाँ पे देखिए कि मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले इसका डिफाइन को समझेंगे। मल्टीप्लिकेशन इज अ शॉर्ट वे, मल्टीप्लिकेशन इज अ शॉर्ट वे ऑफ एडिंग इक्वल नंबर। मल्टीप्लिकेशन जो है वो एक शॉर्ट रास्ता है, जैसे छोटा रास्ता शॉर्ट रास्ता है क्या करने के लिए, बराबर बराबर संख्याओं को जोड़ने के लिए। अब इसका आवश्यकता क्यों, जोड़ जब पहले से था ही तो मल्टीप्लिकेशन क्यों लाया गया। जोड़ था लेकिन जोड़ने में कितना समय लगता है सबको पता है ना। यस सर। जोड़ने में जोड़ेंगे जब एक एक नंबर जोड़ते जाएंगे तो छोटा छोटा अमाउंट को जोड़ने के लिए आसान है एडिशन। ऐसा नहीं है कि एडिशन भी एकदम मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट रास्ता है तो शॉर्टेज से चले, है ना, लॉन्ग रास्ता छोड़ दें, ऐसा नहीं ना होता है। नहीं सर। तो एडिशन शॉर्ट के लिए, एडिशन को हम कभी छोटा अमाउंट कम अमाउंट के लिए जल्दी से जोड़ लेते हैं। अगर भारी अमाउंट आ गया, बहुत ज्यादा मात्रा में अगर किसी चीज को किसी वस्तु को काउंट करना है तो उसको कौन सा रास्ता अपनाएंगे, तो मल्टीप्लिकेशन रास्ता अपनाएंगे। अब देखिए मान लीजिए अब यहाँ पे एक 5 मल्टीपल 4, 5 मल्टीपल 4, ये मल्टीपल तो सबको आता होगा। यस सर। आता है ना। यस सर। तो 5 में जब 4 से हम गुना करेंगे तो 5 4 जा कितना हो जाएगा, 20। इसमें कितने पार्ट्स निकले, 1 2 और 3। यहाँ पे आपको देखिए सारा दिया हुआ है, इसका ए, इसका ए और इसका 5 जो है मल्टीप्लर है, 4 है मल्टीप्लिकेंट है, एंड 20 प्रोडक्ट है ना। यहाँ पे 5 मल्टीप्लर, 4 मल्टीप्लिकेंट एंड 20 प्रोडक्ट। इसको अगर हिंदी में भी आप लोग जान लीजिएगा तो मल्टीप्लर का हिंदी होता है गुण्य। क्या होता है, गुण्य। मल्टीप्लर का हिंदी गुण्य होता है, और मल्टीप्लिकेंट का हिंदी गुणक होता है। क्या होता है, गुणक होता है। और ये प्रोडक्ट का हिंदी गुणनफल होता है, गुणनफल है ना। आप बताइए कि इसका गुना का जोड़ का शॉर्ट रास्ता कैसे है। अब मान लीजिए कि एक लाइन में हम पौधा लगा रहे हैं, गार्डन में प्लांटिंग कर रहे हैं, तो एक लाइन हमको कितना, जितने प्लॉट के हिसाब से हम लाइन बनाए कितना, 1 2 3 4 लाइन बनाए। यस सर। और ये 4 लाइन काम कौन करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा जो गुणक है। अब इसमें हम पौधा लगाएं, एक पौधा यहाँ, कितने पौधा लगा रहे हैं, 5 पौधा लगा रहे हैं। देखिए 5 पौधा लगा दिए, 1 2 3 4 5। उसी तरह इसमें भी लगा दिए, इसमें भी पौधा लगा दिए, कितने, 5 लगा दिए। देखिए यहाँ पे भी लगा दिए। ड्राइंग किसी भी तरह बनेगा, जल्दीबाजी में बना रहे हैं ड्राइंग, इसको मान लेना कि पौधा है, ठीक है, पौधा या फूल है।
बना के जलेबी सोचते आधे भी बना रहे हैं। अब यहाँ बताइए, देखिए आप लोग को एकदम मल्टीप्लिकेशन एकदम आसान तरीका में समझ में आ जाएगा सबको कि मल्टीप्लिकेशन को क्यों लाया गया। अब यहाँ देखिए कि प्लांटिंग तो कर दिए। यस सर। मेरा ये प्लॉट है, खेत है, जिसमें इतना जगह है ताकि 1 2 3 4 यानी कि 4 लाइन में प्लांटिंग किए और प्रत्येक लाइन में 5 पौधा को प्लांट किए। समझ में आया? यस सर। अब इसको गिनना रहेगा। अब इसको गिनेंगे, मान लीजिए छोटा अमाउंट है तो जल्दी से गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। समय लगा ना जी? यस सर। अगर इसी तरह से पूरा 1 2 3 एकड़ में जमीन में अगर पौधा हमको लगाना रह जाएगा तो उसको तो गिनते गिनते पूरा दिन खत्म हो जाएगा, है ना? हो जाएगा ना? यस सर। तो उतना लॉन्ग गिनने के चलते आपको गुना का आविष्कार किया गया। अब गुना इसको जल्दी से कैसे आपको पौधा जितना लगाएं जल्दी से कैसे बताएगा। देखिए यहाँ पे आपको जितने लाइन हैं 1 2 3 4 वो मल्टीप्लिकेंट का काम करेगा। पहला पार्ट जो आपका लाइन है और प्रत्येक लाइन में कितने क्वांटिटी में पौधा लगाए हैं वो आपको मल्टीप्लर काम करेगा, जिसको नाम है हिंदी में गुण्य। अब गुणक और गुण यानी मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लर दोनों आपस में क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 का टेबल आप लोग टेबल जो आप लोग सीखते हैं ना 2 1 2 3 1 3 है ना, वो मल्टीपल से ही है जुड़ा हुआ। तो आप 5 का टेबल पढ़ने आ रहा है तो 5 का टेबल पढ़िए, या किसी को ज्यादा टेबल नहीं आ रहा है जैसे 20 तक कॉमन याद करते हैं 40 तक, 40 के बाद अगर कोई चीज हम वस्तु को एडिंग करना रहेगा तो उसको आप गुणा के माध्यम से कीजिएगा। जैसे 5 में 4 से मल्टीपल 5 4 जा। अब देखिए कि 3 स्टेप में मेरा पौधा का काउंट हो गया कि पौधा मेरा क्या वो है 20 है ना, तुरंत पता चल गया ना। और इसको समय अगर ये मल्टीपल नहीं आता तो कितना बार गिनते 1 2 3 4 गिनते जाते लॉन्ग। अगर बहुत सारा पौधा कर देंगे तो उसको एक वो आदमी स्पेशल गिनने के लिए लगाते। कोई भी वस्तु कंपनी हो या कहीं भी प्रोडक्ट का निर्माण होता है तो बहुत सारा भारी मात्रा में निर्माण होता है जी। यस तो उसको गिनने के लिए एक आदमी को लगाएंगे, है ना। उसको सेट कर देंगे कि तुमको 10 प्रोडक्ट बनाना है, तुमको 10 प्रोडक्ट बनाना है। 10 आदमी ले लिए तो 10 से एक ही बार 10 जमा के 100 प्रोडक्ट का काउंटिंग हो गया 100 गो। तो है ना एडिशन का शॉर्ट रास्ता है ना मल्टीप्लिकेशन। इसको समझ में आपको आ गया? चलिए समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए डिवीजन। आज एक ही पेज पर आप लोग को दोनों समझ में आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। डिवीजन क्या रूल है? डिवीजन क्या कहता है कि डिवीजन इज अ शॉर्ट वे ऑफ सब्ट्रैक्टिंग सेम नंबर रिस्पेक्टिवली। शांत रहिए। अब ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन को शॉर्ट बनाने के लिए, जल्दी से बनाने के लिए शॉर्ट रास्ता में मल्टीप्लिकेशन का आविष्कार किया गया। तो घटाव का शॉर्ट रास्ता यानी शॉर्ट में बनाने के लिए डिवीजन का आविष्कार किया गया, भागा को। आया समझ में? यस सर। अब इसको देखिए, इसको समझिए कैसे। इसका भी कितने पार्ट्स है? 1 2 3 4 ना। यस सर। अब इसमें एक हम डिवाइड लेते हैं। मान लीजिए हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं 37 में, ठीक है। 37 में या 36 में कर दो, कर जाएगा। देखिए 36 में तो जब हम इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम में लगेगा? 6 टाइम में। 6 और 36 दोनों क्या हो गया? कट गया। तो फर्स्ट वाला जो 6 है वो आपका काम करेगा डिवाइजर। और बीच वाला जो है जिसमें इसका ये जाएगा कौन है? भाज्य। डिवाइडेंड यानी भाज्य। और नीचे जो बचा आपको ये 6 बचा ना, जितने टाइम्स में और डिवीजन कैंसिल हुआ वो आपको 10 यानी भागफल।
और नीचे आपको कुछ नहीं बचा, कोई कोई नंबर में बचता एक। है ना। बराबर बराबर बांटने के बाद मान लो कि तीन बच्चे को बिस्कुट बांट रहे हैं, दो बिस्कुट है ना। तो मेरे पास 7 बिस्कुट है, तो सबको दो को मिल जाए, सबको दो को मिल जाएगा। तो उन लोग आपस में तो नहीं लड़ेगा, हमको भी 2 को मिला, इसको भी मिला, इसको भी मिला, संतुष्टि से सब खा लेगा। किसी को काम बेसी मिलेगा तो क्या करेगा, लड़ेगा आपस में कि हम एगो लेंगे, हम एगो लेंगे। इसलिए डिवीजन बांटने का भी काम करता है, बराबर बराबर बांटने का भी काम करता है ना। और 2 बिस्कुट तीनों को दे दिए और दोनों खुश हो गया कि तीनों के बराबर मिल जाएगा। वो उसको देखेगा कि वो उसको देखेगा, हाँ बराबर है, दोनों खा। बाकी जो 7 बिस्कुट था ना, 1 बिस्कुट बच गया, हम खा लेंगे, सब संतुष्ट। तो डिवीजन क्या बराबर बराबर बांटने का भी काम करता है। अब यहाँ देख लीजिए डिवीजन क्या कहता है। डिवीजन का डिफाइन क्या है, डिवीजन इज अ शॉर्ट वे ऑफ सब्ट्रैक्टिंग सेम नंबर रिस्पेक्टिवली। अब ये जो कह रहा है कि जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन एडिशन का शॉर्ट रास्ता था, उसी तरह डिवीजन सब्ट्रैक्शन का क्या शॉर्ट रास्ता है। सेम नंबर रिस्पेक्टली, यानी कि सेम सेम, जैसे इसमें कैसे सेम आ गया, मतलब जितने भी नंबर था उतना में उतना से काउंट करते थे, जितना प्लांटिंग किए ये आ गया। तो सेम नंबर को अगर आप घटा रहे हैं, सेम नंबर को घटा रहे हैं, तो वहां पे आपका डिवीजन काम करेगा सब्ट्रैक्शन के बदले में, है ना। अब यहाँ पे भी एग्जांपल से देख लीजिए कि मान लीजिए कि मेरे पास टोटल कितने 26 गो प्रोडक्ट है, 26 गो बॉल है। क्या है, बॉल है, 26 बॉल है और 5 लड़का को बराबर बराबर देना है। तो सबसे पहले एक लड़का 2 3 4 5 गो है, पांचों लड़का को हम 5 बॉल दे दिए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। और बाकी जो बचा वो क्या बच गया, एक शेष बच गया ना। मेरे पास 25 है, नहीं 25 ही रहने दीजिए, शेष को छोड़ दीजिए, है ना। टोटल 25 बॉल था, जिसमें 5 सभी बच्चे को बॉल को हम दे दिए। तो यहाँ पे बांट दिए, क्या कर दिए, बांट दिए। आप बताइए कि जब डिवीजन अगर नहीं आता तो क्या इसको हमको पांचों को एक टोकरी में, जितना भी 25 बॉल को टोकरी में रखते, है ना। पहले को 5 लड़का को लाइन में खड़ा कर दिए और 5 को दिए 1 2 3 4 5, फिर दे दिए 1 2 3। ऐसे क्यों दे रहे हैं कि ऐसे नहीं कि किसी को कम हो जाए, किसी को ज्यादा हो जाए। इसीलिए डिवीजन तो था नहीं। डिवीजन रहता तो पता चल जाता कि एक बच्चा को कितना बॉल देना है और सब बॉल को खपत भी कर देना है, 5 को बांट भी देना है ना। तो उसी तरह से दे रहे हैं। फिर दूसरा राउंड में दिए 1 2 3 4 5, फिर तीसरा राउंड 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ऐसे करके 5 राउंड में 5 बच्चा को 25 बॉल हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और बॉल खत्म हो गया। उतना समय लगा सभी बॉल को बांटने में, है ना। अब देखिए इसका शॉर्ट, मान लीजिए कि ये डिवीजन, अब यहाँ पे डिवीजन जो है, तो मान लीजिए 25 बच्चे हैं, हाँ 25 बच्चे हैं और 25 में कितने बच्चे को बांटना है बॉल, 5 बच्चा को। तो 5 का टेबल पढ़ेंगे, कितना टाइम में 25 कटेगा, 5 बार में। तो 25 कट गया ना जी। यस सर। 25 से 25 कैंसिल हो गया ना। यस सर। आप बताइए कि बोलिएगा कि सब्ट्रैक्शन का घटाव तो कहीं इसमें दिख नहीं रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए सब्ट्रैक्शन से समझिए कैसे शॉर्ट रास्ता है इसका। मान लीजिए मेरे पास कितना बॉल था, 25 बॉल, तो एक बच्चा को 5 दे दिए, कितना बचा 20। फिर 20 बॉल बचा, फिर एक बच्चा को 5 बॉल दे दिए, कितना बचा 15। और फिर 15 में फिर 5 बॉल बच गया, फिर 10 में 5 बच गया,
फिर 5 बॉल में 5 बॉल दे दिए, 0 0 बच गया, बॉल खत्म हो गया। Yes. अब हमको कितना बार देने पड़ा, तो इसको काउंट कीजिए। 1 2 3 4 एंड 5। अब ये 5 बार इसको गिने, तब पता चला कि एक बच्चा को 5 बॉल दिए। आ गया समझ में ना? Yes, sir. और इतना करने की जरूरत नहीं है। देखिए कितना करने की जरूरत है। शॉर्ट वे कैसे है कि टोटल बॉल लिखेंगे और बच्चा को काउंट कर लेंगे, बच्चा को बना देंगे डिवाइजर और टोटल बॉल को बना देंगे डिवाइडेंड, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा क्वोशिएंट, और क्वोशिएंट ही बताएगा कि बच्चा को कितना बॉल प्राप्त हुआ। अगर बॉल ज्यादा रहेगा तो बॉल बच जाएगा, तो जो बॉल बच जाएगा उसको रिमाइंडर ले लेगा। कौन ले लेगा? रिमाइंडर ले लेगा। उस शेषफल में रह गया, उतना बच गया। अब आप लोग को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का अंतर पता चल गया? Yes, sir. और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्यों आया, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में क्यों जुड़ा, वो भी पता चल गया? Yes, sir. कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन को सॉर्ट करने के लिए आविष्कार हुआ, और डिवीजन सब्ट्रैक्शन को सॉर्ट बनाने के लिए आविष्कार किया गया। समझ में आया सबको? Yes, sir.